गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज जो मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ वो है एलटी की। एक्चुअली ये सारी जो सीरीज़ चला रखी है मैंने इस समय, वो एलटी से संबंधित ही है। और इसमें आप लोगों ने अगर उसका सिलेबस देखा हो तो हालांकि उसके सिलेबस को मैं अच्छे से डिस्कस भी कर चुकी हूँ। और अगर आपने उसका सिलेबस देखा हो तो ग्रामर वाले पार्ट में उसका एक पार्ट है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो उसके 6 क्वेश्चंस थे जो 2018 के पेपर में आए हैं। तो इसीलिए मैं आज इसको लेकर आई हूँ आपके साथ। दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी एक चीज़ बता दूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, बात ये है कि मेरे में और औरों में अंतर ये है कि वो 5 मिनट पढ़ाते हैं और 10 मिनट अपने उसका ऐप का और इसका ऐप का नहीं, अपने बैच का और इसका ऐड करते हैं। मेरा ये है कि मैं सिर्फ एक बार दिखा देती हूँ कि भाई बैच स्टार्ट हो गया है, उसके बाद मैं दोबारा उसका ऐड नहीं करती। तो मैं आप लोगों से भी इतनी तमीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यूट्यूब इज़ मेंट ओनली फॉर फ्री क्लासेस। ठीक है जी। यूट्यूब पे एक बार ऐड दिखाया इसलिए जाता है क्योंकि लोगों को केवल इंटीमेट करने के लिए कि बैच स्टार्ट हो गया है। बाकी उसका वो उनके ऊपर है कि दे वांट टू जॉइन द कोर्स और नॉट, और वो दे वांट टू टेक बेनिफिट ओनली विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब क्लासेस। तो मैं एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, ना तो मैं यहाँ पर कोई चीज़ डिस्कस करती, सिर्फ बैच का शुरू होने का समय वो बताती हूँ, डेट। ना मैं फीस डिस्कस करती, ना मैं कुछ और चीज़ बताती, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं बताती। मेरे में और औरों में यही अंतर है। ठीक है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैं और लोग जो पढ़ा रहे हैं उनसे महंगी हूँ। ठीक है। हाँ, हूँ मैं महंगी क्योंकि मैं क्वालिटी देती हूँ, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सिंपल चीज़ मेरी एक ये है कि अगर एप्पल का फ़ोन कल 2000 का बिकेगा तो आप भी नहीं खरीदोगे। ठीक है। आपके मन में भी डर ही आएगा कहीं चोरी का तो नहीं है, कि नकली तो नहीं है। तो बात वही होती है, एप्पल 2000 का नहीं बिक सकता, बाकी कोई भी चाइनीज़ मोबाइल 2000 2500 का बिक सकता है। तो बात ये होती है कि भाई जो चीज़ जिसकी जितनी वैल्यू है उतनी रखी जाती है। बात हो गई ये फीस का और इसका। मैं यहाँ फीस डिस्कस नहीं करती, ना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिन लोगों को पता है फीस क्या है क्या नहीं है वो यहाँ पर आके कमेंट में आके लिख के जाएं। क्यों? क्योंकि जब मैं नहीं बता रही तो आप क्यों बता रहे हो? जिसे पूछनी होगी वो पूछ लेगा, जो ऐप डाउनलोड कर लेगा उसमें पता चल जाएगा। आप बेकार में यहाँ पे जिस चीज़ का हम पब्लिसाइज ही नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को क्यों कर रहे हो? ठीक है जी। तो ये आप लोग काम ना करें। कल एक स्टूडेंट एक हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। क्या नाम है उनका? विनय श्रीवास्तव है। बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। विनय, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसी ने उनसे पूछा कि क्या एलटी जो है वो पेड कोर्स ज्वाइन करे बिना नहीं निकाला जा सकता, तो आपकी गलतफहमी मैं बिल्कुल दूर कर देती हूँ। विनय ने भी यही चीज़ कही है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। पेड कोर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। जो किताबें जैसी उन्होंने बताई कि भाई बीसीओ जो उन्होंने किताब WJ लॉन्ग, RD त्रिवेदी और डिफरेंट चैनल्स पे जाके उनके जो है बायोग्राफी एंड वर्क्स, और इसके अलावा रेन मार्टिन एंड ऑल दैट। तो भाई जो बिल्कुल सही बात है, आप इतनी किताबों को पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल वो निकाल सकते हैं। अब आप केवल ये सोचे कि मैं 2 किताब पढ़ लूँ या मैं एक रेडीमेड किताब ला के पढ़ लूँ, तो उससे नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, तो आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। अब जैसे ट्रांसलेशन है वो आपको 10th की और 12th की जो यूपी बोर्ड की बुक्स हैं उनमें मिलेगी, उसमें तरीका सिखाया हुआ है, तो आपको वो किताब देखनी पड़ेगी। अब आप सोचे 6 क्वेश्चन के लिए मैं ये किताब क्यों खरीदूँ? इस बार टीजीटी में जो रहे हैं ना, एक क्वेश्चन ने वो पलट दिया है, एक क्वेश्चन ने गणित पलट दिया, एक क्वेश्चन से लोग बाहर हो गए। तो इसीलिए मैं भी आपसे कहूँगी भाई किताबें हैं तो बहुत सारी किताबें मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी में बताई है। रेन मार्टिन है, SV बख्शी है, RD त्रिवेदी है, और इसके अलावा WJ लॉन्ग, और ये सब मैंने तो नहीं बताई, लेकिन हाँ ग्रामर की बुक्स में मैं भी ये कहती हूँ रेन मार्टिन है और SP बख्शी है, दो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। मैंने किरण की भी कही थी क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। तो गो विद दैट, तो आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी, हम नहीं कह रहे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं फिर वही वाली बात कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट डू दिस कि यहाँ पर आए चैनल पे लिखे जाए कि ये फीस है उतनी फीस है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द फीस एंड ऑल दैट, मेक अ कॉल एंड वी विल लेट यू नो अबाउट इट। ठीक है। चैनल सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पज़ के लिए बना है उसी पर्पज़ के लिए रहने दीजिए। जब मैं नहीं कर रही उस चीज़ को तो आप क्यों कर रहे हो? ठीक है। दूसरी चीज़, और एक और क्लियरली मैं बात कर रही हूँ,
मेरा एलटी के बैच में कुछ ही सीट्स जो हैं वो बची हुई हैं। जैसे ही वो सीट्स भर जाएंगी वो एलटी का बैच हमारे वहाँ से पब्लिश भी वो हो जाएगा, हट जाएगा, वो बंद कर देंगे हम उसको ऐप पर से भी, क्योंकि परचेज ना करें, ना ही हम कोई इंक्वायरी हैंडल करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर मैं 1000-1500 एडमिशन्स ले लूँ और उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को पर्सनल अटेंशन ना दे पाऊँ। मेरे यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है, जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मैं अपने उन स्टूडेंट्स से ये टेस्टिमनी चाहूँगी कि वो यहाँ पर आके लिखें कि मैं, जो मेरे से पढ़ते हैं वो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, उनके एक एक सवाल का जवाब देती हूँ। अगर मैं ऐप पर नहीं बात, वो लाइव क्लास में उनके कमेंट्स चलते हैं, एक एक स्टूडेंट का उस पर जवाब देती हूँ, जो भी वो बात करते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप पे जो भेजते हैं मैं उसका जवाब देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं उनको उनकी क्वेरी हैंडल नहीं कर पाऊँगी, और वो क्वालिटी से समझौता होगा कि अगर आप किसी की क्वेरी को सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसीलिए अ फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, तो वो जैसे ही वो सीट्स फिल होंगी, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ, वो बैच वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद उसमें एडमिशन्स नहीं होंगे। आप में से जिन लोगों ने हमें टीजीटी के समय कॉल किया होगा वो ये लोग जानते होंगे कि हमने एडमिशन्स के लिए मना कर दिया था। वी टर्न डाउन 40 एडमिशन्स। तो बेकार में आप भर लें और स्टूडेंट्स को आप उनकी क्वेरीज ना सॉल्व कर पाए, वो काम हम नहीं करते। तो बस इतना मुझे आप लोगों से कहना था। आज क्या ये जो बात थी वो तो हो गई। चलिए आप लोग हम डिस्कस करते हैं। एलटी ग्रेड इंग्लिश बाकी सब तो कर लेंगे, ट्रांसलेशन भी तो जरूरी है, तो आज हम लोग ट्रांसलेशन का पार्ट करेंगे। अच्छा, ट्रांसलेशन के लिए ना 6 क्वेश्चंस ट्रांसलेशन के आए थे, 3 इंग्लिश टू हिंदी थे, 3 हिंदी टू इंग्लिश थे। अब इसके लिए आप लोगों को एक किताब आती है, अरिहंत प्रकाशन की किताब आती है, वो इसकी ट्रांसलेशन की है, रेड कलर की बुक है, नाम तो इस समय मैं भूल रही हूँ, लेकिन ट्रांसलेशन की बुक है। इसके अलावा जो 10th और 12th की बुक होती है यूपी बोर्ड की, जो पहले चला करती थी, उसमें भी ट्रांसलेशन दी रहती है। तो ट्रांसलेशन के लिए 6 क्वेश्चन को भी आपको करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, जो 2018 में क्वेश्चंस आए थे वो दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेशन 2018, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ये जो पार्ट है ये ना ईडियम्स थे। अब इन ईडियम्स के इनके ऑप्शंस भी दिए हुए थे, मैं आपको ऑप्शन भी बताती हूँ। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था। पहला इसका ऑप्शन था बाय लिकिंग ड्यू, by licking dew thirst cannot be quenched। ठीक है। दूसरी थी, इसका ऑप्शन था much cry little try। तीसरा था ग्रेट थर्स्ट लिटिल ड्यू। एंड लास्ट इसका ऑप्शन था फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। तो ये 4 ऑप्शंस थे। अब आप यहाँ देखिए, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, तो देखने में ये लग रहा है कि इसका ट्रांसलेशन हो रहा है कि थर्स्ट कैन नॉट बी क्वेंच्ड बाय लिकिंग ड्यू। बिल्कुल जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है वो यही होगा, लेकिन ये एक ईडियम है, और जो ईडियम है ना, उनको ईडियम्स को आप 5-5, 10-10 ईडियम्स भी अगर रोज के कर लेंगे तो कुछ जो कॉमन ईडियम्स होते हैं वही करवाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो ना तो ये है कि थर्स्ट कैन नॉट बी क्वेंच्ड, ना इसका ये है कि लिटिल क्राई मच क्राई लिटिल ट्राई, ना इसका ये है कि ग्रेट थर्स्ट लिटिल ड्यू। ये देखने में लग रहे हैं, मगर इसका है जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है बहुत कम प्रयास करेंगे
तो आपकी जो एम है वो पूरा नहीं हो सकता। वैसे बहुत बढ़िया बात है कि अगर आप बहुत कम प्रयास करेंगे तो आपका एम पूरा नहीं हो सकता। वो इसी बात से कहा जा रहा है फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन, कि पंखा हिलाकर फॉग को नहीं किया जाता। तो मुहावरों में ना शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाया जाता, मुहावरों के इंग्लिश टू हिंदी वाले वर्जन को देखा जाता है। तो जो इसका सही ट्रांसलेशन है वो ये है, फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। अब आप लोगों को जो इडियम्स हैं जो उनको उनकी शाब्दिक उनका मीनिंग और उनकी हिंदी मीनिंग आप लोग देखेंगे तो उससे आप जो है इसे बहुत आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है इसका जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें मान लीजिए ये देखिए, अगर ये ऐसे थे whose stick, ये था इसका his buffalo। अब ये बिल्कुल इसका एक वर्ड फॉर वर्ड जो है बफेलो उसका वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है, लेकिन ये नहीं है। इसका जो सही होगा उसका है जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, माइट इज राइट, ये है इसका। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा जो देखने में लगता है हाँ भाई बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन आपको ईडियम्स की हिंदी और इंग्लिश पढ़कर जानी होगी। मैं आपको अभी वैसे एक बात है, ये तो हिंदी के जो पूछी है ना इन्होंने ईडियम्स पूछे थे, तो ईडियम्स एक बार आपको तैयार करने पड़ेंगे। मैं भी आप लोगों के तैयार करवाऊंगी। अंत भला तो सब भला, अब इसका भी एक ऑप्शन में उन्होंने ये दे रखा था, अंत भला तो सब भला, इफ एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल, इफ एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल। ये शब्द वो है शाब्दिक अर्थ है, लेकिन ये गलत है, ये दोनों गलत हैं। कूद के आंसर लगा दिया जी ये है, लेकिन अंत भला तो सब भला इसका ये नहीं होगा। अंत भला तो सब भला का होगा यहाँ पर कि इसको मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला सो सब भला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोज के 5-5, 10-10 भी ईडियम उनकी इंग्लिश और हिंदी को करना शुरू कर दें तो उससे आप लोगों का एक तरीके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। ये तो हुए 2018 के क्वेश्चंस। अब ये इसी से मिलते हुए मैंने अपने जो मेरे पास किताब है उसमें से मैंने ये ट्रांसलेशन ली है। मैं आपको बता दूं कि मैं केवल और केवल टीजीटी, पीजीटी या एलटी की इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, मैं लॉ के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ। और लॉ के स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको भी ये चीज़ पता है, लॉ में यूपी जो चाहे पीसीएस जे पढ़ाओ या एचजीएस पढ़ाओ उसमें ट्रांसलेशन का एक पार्ट होता है। तो मैं बहुत सालों से ट्रांसलेशन जो है अपने स्टूडेंट्स को करा रही हूँ। इस तरीके की चीज़ें हैं और ये तो 9th-10th के लेवल की ट्रांसलेशन है, तो आप भी इसे आराम से कर लेंगे। तो बहुत योगी मटका उजाड़, तो अब ये यहाँ पर ये आ जाए बहुत योगी मठ का उजाड़। तो अब ये इस तरीके की ट्रांसलेशन अगर है, ये भी एक ईडियम है, तो इसमें आएगा कि अगर ये आ जाए सो मैनी योगी को क्या बोलेंगे, सो मैनी सेंट्स या सो मैनी मॉन्क्स एंड द मोनेस्ट्री इज डिस्ट्रॉयड। तो भैया ये शाब्दिक अर्थ है, ऐसे नहीं बनाते। सो मैनी सेंट्स एंड द मोनेस्ट्री इज डिस्ट्रॉयड, तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इस तरीके के उसको नहीं बनाया जाता है, ये नहीं बनाते इस तरीके के शाब्दिक अर्थ। उसमें दे जरूर रखे होंगे मगर उसे नहीं बनाना। तो बहुत योगी मठ का उजाड़, ये कहने का मतलब जो इस तरीके के ईडियम है इसका मतलब होता है टू मैनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मैनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये है आपका इस ईडियम का जो ईडियम इंग्लिश में ये ईडियम है और हिंदी में इसका मतलब है बहुत योगी मठ का उजाड़। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ बहता पानी निर्मला। ये मेरे पास एक किताब है, उसी में से मैं ये सारे जो हैं ये करवा रही हूँ और धीरे धीरे करके आप लोगों को इसको मैं बताऊंगी भी मैं आपको। अब ये है बहता पानी निर्मला। अब बहता पानी निर्मला में बना दे कि रनिंग वाटर क्लीन। मतलब ये इतनी गंदी इंग्लिश है
कि जैसे इंग्लिश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वही है। रनिंग वाटर क्लीन, क्लीन रनिंग वाटर, तो दिस इज सच अ बैड सेंस ऑफ इंग्लिश, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। रनिंग वाटर क्लीन ये नहीं होगा, इसका होगा बहता पानी निर्मला। तो ये जो ईडियम है इसको बनाते हैं ऐसे हैं, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो पहले ट्रांसलेशन में हमें ईडियम्स, एक्चुअली ईडियम वाले को ना हम ट्रांसलेशन के रूल्स नहीं करवा सकते। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश की बहुत बिल्कुल रूल से भी करा सकते हैं, मगर मैंने आपको एक चीज़ ये बताई, ईडियम्स वाले पार्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत फेमस से मुहावरे ही लिए जाएंगे, तो उनको आपको तैयार करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है। हाथी के दांत, ये हाथ के दांत लिखती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये इस तरीके के भी, अब इसमें ये है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये कुछ जो है, ये 3 जो है वो 2018 में आए थे, और ये 3 मैंने उनसे मिलते जुलते जो मुहावरे हैं वो आपको इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में आप लोगों को मैंने इनके बारे में बताया। तो चलिए, ये तो जो था, अब आता है इंग्लिश टू हिंदी। अब पहला सेंटेंस देते हैं, ही इज नॉट नोन टू अस। अब इस 3 सेंटेंस में 3 आपको जो है वो दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं, वह हम लोगों से परिचित नहीं है, हम उसे नहीं जानते, वह हम लोगों का परिचित नहीं है। अब पता यहाँ पर ना इन 2 में, तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले अगर इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं तो ही इज नॉट नोन टू अस, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, सबसे पहली बात है कि अगर इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस हो जाती है। हम उसे नहीं जानते, ये एक्टिव वॉइस है। वह हमारे द्वारा नहीं जाना जाता, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है। अब वह हमारे द्वारा, अब द्वारा नहीं है क्योंकि ये इसमें बाय नहीं है। नोन अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेता है वो टू लेता है। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहे हैं हैज हैव हैड को छोड़कर, तो वो पैसिव वॉइस होता है। ये पहचान का तरीका है। ही इज नॉट नोन टू अस, वह हम लोगों से परिचित नहीं है, वह हम लोगों का परिचित नहीं है। 2 में केवल जो है से और का फर्क है। तो वह हम लोगों से परिचित नहीं है, ही इज नॉट नोन टू अस, वह हम लोगों का परिचित नहीं है। यहाँ है, हम यहाँ पर यह बात नहीं कर रहे वह हम लोगों से परिचित नहीं है, यानी कि इसका मतलब तो वो व्यक्ति हमें नहीं जानता। बात ये है नहीं, हम कह रहे हैं हम उसे नहीं जानते, हम नहीं जानते उसे, तो वी डोंट नो हिम, ही इज नॉट नोन टू अस। तो भाई हम उसे नहीं जानते तो वह हम लोगों को से परिचित नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वह हम लोगों का परिचित नहीं है। देखिए 2 शब्द हैं स, से और का, इसमें भी आपका हिंदी का मीनिंग चेंज हो जाता है। वह हम लोगों से परिचित नहीं है, यहाँ पे डूअर हो गया वह हम लोगों का परिचित नहीं है, यहाँ डूअर हो गए हम। ठीक है। तो से और का के फर्क से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये हो गया वह हम लोगों का परिचित नहीं है, ये सही जवाब है, ना कि ये सही जवाब है। तो हिंदी के 6 शब्द वो हैं, ये भी देखने पड़ते हैं। अब आया उसने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। अब मैं आपको कुछ जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो मैंने ये यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए आज एक पार्ट जो है वो लिया था कि मैं आपको धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्ट्स, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको सिखाऊंगी। क्योंकि भाई जितनी भी पढ़ रहे हो, पढ़ना तो सभी चीज़ ज़रूरी है, कोई भी चीज़ क्यों छोड़ो, एक एक नंबर से क्यों रहो, एक एक क्वेश्चन से क्यों रहो। अब रह गए तो जिन बहुत अफसोस होता है ना, आपको ही नहीं मुझको भी होता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, देखिए यहाँ है उसने सफलता के लिए कड़ी मेहनत करी। अब मैं आपको एक ट्रांसलेशन का पार्ट सिखाती हूँ। एक चीज़ है यहाँ पर, कुछ चीज़ें जो है कुछ वर्ड्स लगाकर विद अ व्यू टू प्लस जेरेंट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एम एट प्लस नाउन, it is no use
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मैं इन 3 चीज़ों से आपको आज ट्रांसलेशन सिखाती हूँ। आप लोग इस ट्रांसलेशन को देखिए। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, उसने सफलता के लिए, ये इन्हें कहते हैं उद्देश्य सूचक। इन वाक्यों को कहा जाता है उद्देश्य सूचक वाक्य। किसी चीज का उद्देश्य यानी कि पर्पस बताने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें कैसे बनाते हैं, आज मैं आपको ये चीज सिखा रही हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, उसने सफलता के लिए, उसने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। उसने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। अब आप ये सेंटेंस देखिए, उसने सफलता के लिए पर्पस क्या है, मेहनत क्यों करी, सफलता पाने के लिए। तो अब इस तरीके के सेंटेंस को कड़ी मेहनत की, तो ये पास्ट में हो गया। अब पास्ट में हो गया तो इसमें है, अब इसको बनाते कैसे हैं आप यहाँ देखिए, उसने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की। यहाँ से ये सब्जेक्ट लेंगे। जब भी हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करते, इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में करते, उल्टा चलते हैं। कड़ी मेहनत करी 2, सफलता के लिए 3, तो ये होता है, ऐसे चलता है 1 2 3, यहाँ से उल्टा चलते हैं। उसने सफलता के लिए मैं कड़ी मेहनत की, ही वर्कड। ठीक है, अब देखिए ही वर्कड, अब कैसे कड़ी मेहनत की, ही वर्कड हार्ड। ठीक है, के लिए यानी कि हो गया पर्पस। तो पर्पस बताने के लिए विद अ व्यू टू, अब ये है सफलता के लिए, विद अ व्यू टू। अब यहाँ पे अचीविंग, हमेशा यहाँ पर जो लगता है विद अ व्यू टू अचीविंग सक्सेस, सफलता प्राप्त। अभी उसने सफलता प्राप्त, अब इसमें छुपा हुआ है उसने सफलता प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर इसे पूरा कर देती हूँ, उसने सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। तो आप यहाँ पर है सफलता प्राप्त करना, ये आपका पर्पस है, कड़ी मेहनत की, तो ये इसी तरह। अब मैं आपको एक ये, अब यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखती हूँ, वह है लाल किला देखने के उद्देश्य से दिल्ली गया। अब आप यहाँ सेंटेंस को देखिए, वह लाल किला देखने के उद्देश्य से दिल्ली गया। तो वह लाल किला देखने के उद्देश्य से, अब ये उद्देश्य वाला पार्ट आ गया, तो वह आप यहाँ से लीजिए, सब्जेक्ट है यानी कि नंबर 1 डाल दीजिए, दिल्ली गया। 2 3 उद्देश्य, 4 लाल किला देखने के लिए, यहाँ से आ गया 5, उल्टा चलेंगे और कैसे बनाएंगे आप ये देखिए, वह लाल किला देखने के लिए के उद्देश्य से दिल्ली गया। गया या ये ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे, ही, ये देखिए यहाँ यही बना के दिखा देती हूँ आपको, ये ऊपर वाला मिटा देती हूँ, इससे बनाती हूँ। वह लाल किला देखने के उद्देश्य से दिल्ली गया। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ नंबर 1 ये लेते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, लगाएं वो वर्ब लगाएंगे, तो गया। ही वेंट अपने साथ, बताता है वेंट अपने साथ लेता है टू, ही वेंट टू दिल्ली। देखिए जी तीसरा नंबर आ गया, ही वेंट टू दिल्ली के उद्देश्य से, के उद्देश्य के लिए बोलेंगे विद अ व्यू टू। अब क्या है, देखने, विद अ व्यू टू। अब ये है विद अ व्यू टू, लाल किला विद अ व्यू टू सीइंग। भाई देखिए वैसे तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जेरेंट के विद अ व्यू टू सीइंग द लाल किला इन द रेड फोर्ट, सॉरी द रेड फोर्ट, विद अ व्यू टू सीइंग द रेड फोर्ट। तो यहाँ पर ये इस तरीके से उल्टा चलते हैं और बनाते हैं। अब जैसे है कि वह मुझसे मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया। ठीक है, वह मुझसे मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया, ये सब्जेक्ट हुआ तो 1, यहाँ आया 2 3 केम हियर। ठीक है, उद्देश्य से ये हो गया 4, मिलने के 5। चलिए ट्रांसलेट करते हैं, वह मुझसे मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया। तो चलिए पहले इसको जो है मैं आप इसको मिटा दूं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं।
उद्देश्य से यहाँ आया, ही केम हेयर विद अ व्यू टू मीटिंग मी। ठीक है, तो इस तरीके से विद अ व्यू टू से आप जो है, अगर आपको विद अ व्यू टू का मतलब पता होगा तभी आप उसको ट्रांसलेट जो है वो कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे शब्द होते हैं, उन्हीं से ट्रांसलेशन जो है वो सीखना जरूरी होता है। अब जरा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर था कि बिखरे हुए दूध के लिए रोना बेकार है। ठीक है, रोना बेकार है। किसी भी चीज के लिए अगर बेकार है शब्द आ रहा है, अगर आपको के सेंटेंस में बेकार है शब्द आ रहा है, तो उसको हम शुरुआत करते हैं इट इज नो यूज से। ठीक, किससे शुरुआत करते हैं? अगर सेंटेंस में बेकार है शब्द आ रहा है तो आपको उसे शुरुआत ही करनी है, किससे शुरुआत करनी है? इट इज नो यूज। उसके बाद जो भी हमारा वर्ब का है, बिखरे हुए दूध के लिए रोना, तो ये है रोना। रोना के लिए जो है भाई जो भी वर्ब आएगा उसके लिए आप जेरेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो इसे बनाते ही यहाँ से, जो बेकार है शब्द वाला आ रहा है उसे यहाँ से बनाएंगे। अब इसे कैसे बनाएंगे? इट इज नो यूज crying over spilt milk। ठीक है, अब इसी तरीके से एक सेंटेंस आपको बनाती हूं, उसके लिए इंतजार करना बेकार है। अब मैं आपको इसका इसको तरीका बताती हूं, इसे कैसे ट्रांसलेट करें। उसके लिए इंतजार करना बेकार है। बेकार है, अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिख रहा है तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, बेकार है, इट इज नो यूज। ठीक है, तो इसके लिए ये जो करना ना ने नहीं आ रहा है, ये लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे जेरेंड कहते हैं। किसके लिए? उसके के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर जो भी प्रेपोजिशन आएगा, ये उल्टा चलता है, 1 2 3 4, ये उल्टा चलता है। उसके लिए इंतजार करना बेकार है, तो ये है, यहां से बनाएंगे इट इज नो यूज वेटिंग फॉर हिम। है ये पर्पस बताने वाले ही, इसीलिए यहां पर हमने क्या लगाया? के लिए फॉर, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको जो है ये चीजें जो हैं वो थोड़ी सी समझ में आई हों, और ट्रांसलेशन भी इसका पार्ट है, तो ट्रांसलेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो मैंने जो है थोड़ा सा एक जरा सा नन्हा सा पर्पस वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया है। और मैं अब जैसे ये ना ट्रांसलेशन भी बटी हुई होती है, तो बीच बीच में अगर 2-3 आप 1 या 2 कॉन्सेप्ट भी आप ट्रांसलेशन के अगर मैं आपको रोज़ बता दूंगी तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको खुद भी जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं कह के चलती हूँ कि मैं सिर्फ दिशा दिखाती हूँ। यूट्यूब पे जो काम करते हैं, यूट्यूब पे जो पढ़ते हैं, बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं यूट्यूब से, मगर भाई मैं मानती हूँ उन्होंने अपना 200% दिया है। मैं बहुत कम मानती हूँ, उनका योगदान बहुत बड़ा है। तो आप भी अगर इससे जो है हेल्प मिल सकती है तो आप भी जो है उसको करना शुरू कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर देना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं।